कर्फ्यू टाइमिंग आप देश भर के कितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस में देख लीजिए, कर्फ्यू टाइमिंग की वहाँ पे क्या स्थिति है। सबसे पहले तो कर्फ्यू टाइमिंग अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को रोक चुका होता तो अब तक तो ठीक हो गया होता शायद। प्लेसमेंट ये सब का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्लेसमेंट ये सब कॉलेज में कम मिलता है। और बाकी सब तो इसका और ऐसे हमें यहाँ परेशान कर रहे हैं, इधर उधर कहीं बैठने नहीं दे रहे। मतलब वोट करिए और दफा हो जाइए। कोई रिक्शा भी तो मिलेगा, दोस्त का भी तो इंतजार करेंगे। कहीं हमारा हॉस्टल, हमारा कॉलेज, हम कहीं बैठ ही नहीं सकते हैं। और ये चलो चलो, और अगर आपको यही सब करना है तो विमेन पुलिस फोर्स बुला लीजिए। ये विमेन हॉस्टल है, विमेन कॉलेज के बाहर हम लोग खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट रिया झारखंड में हूँ आपके साथ प्राची सिंह। पटना विश्वविद्यालय के आज चुनाव हो रहे हैं, कहा जाए कि आज वोटिंग हो रहा है। तमाम छात्राएं जो है छात्र हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। बट वैसे में अगर बात करें पटना वुमेन्स कॉलेज की बात करें तो देखिए तमाम छात्र है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। सबसे ज्यादा वोटिंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लड़कियां यहाँ पे है और सबसे ज्यादा वोटिंग यही होती। और सुबह 8 बजे से यहाँ पे वोटिंग कर रही है लड़कियां और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आखिर लड़कियों को इस बार कॉलेजेस में क्या बदलाव चाहिए, क्या कुछ खास सिक्योरिटी है या फिर नहीं, इस बार क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं, तमाम लड़कियों से जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव में के बाद इस बार क्या बदलाव देखना चाहती है कॉलेज में? दी उससे कुछ एक मिनट बता दो क्या बदलाव देखना चाहती है कि लड़कियों के वेलफेयर के लिए कुछ काम हो। मतलब सब सब वादे करते हैं पर झूठे वादे रहते हैं। कुछ सच में कुछ काम करे तो हम लोग को भी अच्छा लगे कि हमने कुछ अच्छा किसी के लिए वोट किया है, किसी को सही में चुना है। वोट दे दिया आपने? हाँ दीदी दिया। ने देखिए वोट दे दिया है और बदलाव में जहां लड़कियां सुरक्षित हो, क्या बदलाव देखनी चाहती है चुनाव के रिजल्ट में? पहले तो अभी फर्स्ट टाइम मैं पीयू में इन्वॉल्व हुई हूँ, कुछ आइडिया नहीं है, देखती हूँ जाके। क्या बदलाव होना चाहिए कॉलेज में? बदलाव क्या होना चाहिए, बाकी सब तो हमारे कॉलेज का तो ठीक है, बाकी कॉलेज में जो कमी है वो सॉल्व हो जाए। देखिए जहां आज वोटिंग हो रही है एक और, तो लड़कियां भी कह रही है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और पहली दफा और तमाम लड़कियां हैं बातचीत करने की कोशिश कर। हेलो, कॉलेज चुनाव हो रहे हैं, क्या बदलाव देखना चाहते हैं? सॉरी प्लीज नहीं क्या देखना बदलाव चाहती है? बस क्या बदलाव देखना चाहती है इस बार? क्या बदलाव देखना चाहती है रिजल्ट में? क्या बदलाव देखना चाहती है कॉलेज में? बस प्लेसमेंट ये सब का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्लेसमेंट ये सब कॉलेज में कम मिलता है। और बाकी सब तो इसका और गर्ल्स लोग के जो फैसिलिटीज़ होती है वो सब देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लैक करता है कॉलेज में। इसी की वजह से मतलब बाकी सब तो ठीक है, उसका प्लेसमेंट ये सब बस गर्ल्स लोग का फैसिलिटी की वजह से। हाँ सिक्योरिटी भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनी टाइम हो ही जाता है, कुछ हंगामा हो ही जाता है। तो वो बस वही कि सिक्योरिटी गर्ल्स लोग के लिए होना चाहिए, कोई भी कॉलेज हो, यहाँ का हो या मगध में हो, बस गर्ल्स लोग का सिक्योरिटी चाहिए हमको बस। इससे पहले जो थे संघ वो कैसे थे? बदलाव होनी चाहिए इस बार? हाँ इस बार तो होना चाहिए, क्योंकि वो उस बार का कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि वो बस वोट लिए थे और उसके बाद कोई काम नहीं किया था, वो फैसिलिटी नहीं हुआ था। नो मैम प्लीज। बदलाव क्या देखना चाहते हो? नो मैम प्लीज। देखिए और भी लड़कियां क्या बदलाव देखना चाहती है कॉलेज में? मतलब मैं नहीं बाइट देना चाहती। नहीं बोल सकती? अरे इंडिपेंडेंट है, लड़कियां हैं, इंडिपेंडेंट है लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो क्या ही बोलूँगा। बेहतर नहीं है कॉलेज में? मतलब मैं नहीं बाइट। क्या चल रहा है कॉलेज में, क्या कुछ खास होना चाहिए? सबसे पहले तो हॉस्टल की जो फीस है वो साल की 77,000 रुपीज़ है। इसी जब हम नागेश्वर कॉलोनी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वॉल पे लिखा रहता है एवरी गर्ल हैज़ द राइट टू लर्न। इफ एवरी गर्ल हैज़ द राइट टू लर्न देन व्हाई देयर इज दिस सच हाई फीस। आप 77,000 रुपये सालाना ले रहे हैं, कौन रह सकता है हॉस्टल में? If every girl has the right to learn, she doesn't has the right to roam around freely in her own campus, in her own state, in her own city. कर्फ्यू टाइमिंग आप देश भर के कितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस में देख लीजिए, कर्फ्यू टाइमिंग की वहाँ पे क्या स्थिति है। सबसे पहले तो कर्फ्यू टाइमिंग अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को रोक चुका होता तो अब तक तो ठीक हो गया होता शायद, पर फिर भी इतना कर्फ्यू है। 24/7 लाइब्रेरी सर्विसेज होनी चाहिए, और कई बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 24/7 लाइब्रेरी सर्विसेज हैं। अभी दिल्ली मुंबई छोड़ दीजिए, आप बगल में चले जाइए, BHU में है।
लेकिन आम स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें ना होने के बदले यहाँ पर मतलब वोटिंग करने भी आ रहे हैं तो पुलिस हरास कर रही है। 2-3 दिन पहले यहाँ पे फायरिंग हुई थी, तब यहाँ पे पुलिस फोर्स पता नहीं कहाँ थी, वो तब गायब थी। लेकिन आज आम स्टूडेंट्स यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं और देखिए किस तरह से चलो चलो कर रहे हैं, देखिए आम स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ सबसे पूछ लीजिए, सबको यही दिक्कत हो रही है। और ये चलो चलो, और अगर आपको यही सब करना है तो विमेन पुलिस फोर्स बुला लीजिए, ये विमेन हॉस्टल है, विमेन कॉलेज के बाहर हम लोग खड़े हैं और ये सारी हरकतें ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी होती है हर वोटिंग के बाद, हर वोटिंग से पहले। तो गुंडों को पकड़िए ना, स्टूडेंट्स पे लाठी का जोर दिखा देते हैं। अभी गुंडा फौज यहाँ चली आएगी तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, तब ये कुछ नहीं करेंगे। मतलब पुलिस बिल्कुल समझ ही नहीं आता है कि पुलिस है किसकी तरफ, स्टूडेंट्स के, हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारे कन्वीनियंस के लिए है, या फिर पता नहीं गुंडे यहाँ गुंडागर्दी करके चले जाते हैं तब तो पुलिस कहीं दिखती नहीं है। ऐसे हमें यहाँ परेशान कर रहे हैं, इधर उधर कहीं बैठने नहीं दे रहे। मतलब वोट करिए और दफा हो जाइए। कोई रिक्शा भी तो मिलेगा, दोस्त का भी तो इंतजार करेंगे। कहीं हमारा हॉस्टल, हमारा कॉलेज, हम कहीं बैठ ही नहीं सकते हैं। देखिए हमारा कॉलेज, हमारा हॉस्टल, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे हैं। क्या कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं, क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए बदलाव तो मेरे हिसाब से मेरा कॉलेज हमको सही लगता है। बाकी अगर कुछ चीज़ों को लेकर बदलाव हो सकता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अटेंडेंस का इशू हुआ या फिर कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी हुई। आप लोग को कहा जा रहा है कि यहाँ नहीं बैठना है। तो बदलाव होने चाहिए। देखिए तमाम स्टूडेंट है वो आज वोटिंग करके आ रहे हैं और कहा जाए कि एक तरफ लोगों में एक अलग ही उत्साह देखी जा रही है कि बदलाव होने चाहिए, कॉलेज में फैसिलिटी होनी चाहिए। और क्या बदलाव देखना चाहते हैं चुनाव के कॉलेज में तो अभी सब कुछ ठीक है, खैर बदलाव जो अच्छे होने चाहिए वो होने चाहिए। पहले जो संघ थे वो बेहतर थे या फिर नए संघ के इस बार हो सकता है? मुझे तो आइडिया नहीं है। पहली दफा वोट कर रही हैं? हाँ, पहली दफ़ा वोट कर रहे हैं। देखिए पहली दफा वोट कर रही हैं और कहा जाए आज चुनाव है, पहले बार वोट किया आपने? जी हाँ। क्या एक्सपीरियंस रहा पहला दिन? क्या लग रहा है कि बदलाव होनी चाहिए कॉलेज में? हाँ, होनी चाहिए चेंजेस, कुछ चेंजेस होनी चाहिए। जैसे इस कॉलेज को, जैसे ये ऑटोनोमस कॉलेज है तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहिए ताकि फीस कुछ कम हो सके, ये सब चीज़ होना चाहिए। हाँ। देखिए तमाम अभ्यर्थी हैं वो वोटिंग, तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि फैसिलिटी बेहतर होनी चाहिए, शुल्क में बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि अगर बात करें बीते 2 दिनों की पहले की बात करें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही दयनीय है। जहाँ बीते कुछ दिनों पहले जब फायरिंग हुई थी, फायरिंग कैसी होती है ना कुछ होते, लेकिन अभी आम लड़कियों को भी रोका जाता है तमाम चीज़ों से। देखिए कि कैसे सब आम लड़कियाँ जो है वो वोटिंग करके आ रही है, अपने मत देकर आ रही हैं। और कहा जाए सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया करवाई गई है ताकि कुछ गलत ना हो और तमाम लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। वोटिंग दे दी आपने? हेलो, पहली वोटिंग थी आपकी इस बार? देखिए तमाम लड़कियां जो है वो वोटिंग देकर आई है और तमाम लोगों का क्या कुछ कहना था आपने साफ तौर पे सुना। हिस्सा ले रही, इस बार कॉलेजेस में बदलाव देखना चाहती है। सबसे ज़्यादा फीस की बात करें तो सबसे ज़्यादा फीस इसमें ज़्यादा होते, जहाँ आम लड़कियों को सुरक्षित, कहा जाए सुरक्षा मुहैया नहीं होती है, ऐसे ही गुंडागर्दी लगातार देखने को मिलती है। लेकिन इस बार बदलाव चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते रहे फर्स्ट बाय झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।